हम लोगों के दिल यूं चुटकियों में तोड़ देते हैं और फिर कहते हैं मैं फला पीर का मुरीद हूं। वो आएगा तो बस हाथ पकड़ के लेके चला जाएगा। तुझे कुछ नहीं लगता? तेरा पीर तेरे लिए खास है और उम्मत का हुजूर से कोई रिश्ता नहीं है। आका फरमाते उम्मती के पैर में कांटा चुभे तो उम्मती से पहले दर्द मदीने वाले को हुआ करता है। पहले रूठे लोग मनाओ, टूटे दिल जोड़ो, चल फिर मस्जिद में फिर सजदा करके देख, अगर सारे हिजाब ना उठ जाए तो नाम बदल के रख दे। आज जाके देखो, लोग मस्जिदें घेरे बैठे होंगे, लेकिन कितने ऐसे होंगे जो बेटी का हक खा के मस्जिद में आए? कितने ऐसे होंगे जिन्होंने भाइयों की दुकानों पर कब्जा कर रखा होगा? कितने ऐसे होंगे जिन्होंने जमीन जोतते वक्त मेंढ की मेंढ साफ कर डाली होगी? अल्लाह नहीं पूछेगा? यहां सूफी बनने आया, वो हक दे जो तूने भाई का खा रखा है, वो हिस्सा दे जो तूने बेटी का ले रखा है। ओ भाइयों, तुमसे गुजारिश है, अपनी बीवियों को भी समझा के रखना। उनसे कहना तुम्हारी वजह से मेरी मां को तकलीफ पहुंची है, खुदा के वास्ते अगर दिल दुखाया है मां का तो माफी मांग लो, वरना खैरियत नहीं है। अगर मां रूठ गई तो फिर मेरे सजदे भी किसी काम के नहीं है, मेरी इबादत भी किस काम आएगी? कहो ना इन बीवियों से, बेटियों से, माँ की इज्जत किया करो। आज बात बात में कह देती है ये तेरी माँ है, मेरी माँ नहीं है, इसकी इज्जत मैं नहीं करूंगी, तुझे करनी है तो कर। ए मेरी बहन, मेरी बेटी, तू भी कान खोल के सुन ले। मेरे नबी ने कहा था औरतों ज्यादा से ज्यादा सदका किया करो, मैंने तुम्हारी तादाद को जहन्नम में सबसे ज्यादा देखा है। अल्लाह अकबर मुस्तफा फरमा रहे हैं बेटियों ज्यादा सदके किया करो, लेकिन औरतें इतनी ही ज्यादा बदसन होके बैठी है, इतनी की ज्यादा गफलत में डूब के बैठी है। ए मेरी बेटी ख्याल रखना, सास सास होती है, तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में है और तेरे शोहर की जन्नत तेरे सास के कदमों में है। अगर तूने अपने शोहर को सास से दूर कर दिया तो सिर्फ सास से दूर नहीं होगा, वो जन्नत से दूर हो जाएगा। अगर वो जन्नत से दूर होगा तो खुदा तुझको तेरी जन्नत से दूर फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बस मैं कुछ देर ड्यूटी करूं, फिर माशाअल्लाह हजरत ही की गुफ्तगू होनी है। तवज्जो है सारे लोगों की। समझाओ बेटियों को कि सास की इज्जत करें, कदर करें। क्या है सास? जानते हो शोहर की बीवी क्या होती है? हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 60 साल की उम्र शरीफ में हुजूर के घर तशरीफ लाई। किस उम्र में? 60 साल उम्र हो चुकी थी, तशरीफ लाई। मेरे नबी की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये कौन खदीजा है? जानते हो सारी कायनात पे इस्लाम का एहसान है, लेकिन खदीजा वो है जिनका इस्लाम पे एहसान है। ये वो खदीजा है जब हुजूर की निकाह में आई थी तो आपके कपड़ों में जो तार थे वो सोने के थे, सब कुछ इस्लाम के लिए लुटा दिया। विसाल हुआ तो 16 पैबंदों वाला सूट पहने हुई थी, जिंदगी नाम कर दी इस्लाम के। ये हजरत खदीजा है। हजरत हलीमा आई तो खड़ी हो गई, दौड़ लगा दी, इधर से उधर, इधर से उधर, फारिग हुई, खड़ी हुई। मेरे हुजूर ने फरमाया खदीजा बैठ नहीं जाती? क्यों नहीं बैठी? तो जुमले सुने, कहती या रसूल अल्लाह ये मेरे महबूब की मां है, ये मेरे महबूब की मां है आका, इसलिए नहीं बैठ रही हूं कहीं ऐसा ना हो अगर ये पानी का हुक्म दे मुझे उठने में ताखीर हो जाए, कि इसलिए नहीं बैठ रही हूं कहीं ये किसी काम के लिए कहें उठने में ताखीर हो जाए। आका इसलिए खड़ी हूं इनका इशारा मिलते ही खदीजा काम कर डाले और बता तो सकी अगर खदीजा को सास की इतनी इज्जत प्यारी है तो तेरी जैसी बेटी को सास की कितनी इज्जत प्यारी है। हमने सास को अपने पैर की जूती बना डाला। और शौहरों से भी गुजारिश है, हाँ सारे शौक बीवी के ही ना पूरा किया करो, अम्मा की भी कुछ जरूरतें पूरी कर लिया करो। हाँ अम्मा की भी कुछ जरूरतें पूरी कर लिया करो, उससे कोई मसला नहीं है।
जानते हैं रोटी तो अब ये खिला रही है, अगर ये रूठी तो रोटी टूटी, ये राजी तो रोटी ताजी, ये सोच के बैठा रहता है। हाँ, ये राजी रहेगी, रोटी तो जरूर देगी, लेकिन जन्नत की मालिक तेरी मां है, तेरी मां है। सोशल मीडिया के मैसेजों से सिर्फ कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें अपने घर के अंदर अपनी जिंदगी से एक मैसेज देना पड़ेगा। जिंदगी का एक मैसेज, रब है वो सबका खालिक है, सबका मालिक है। उसने जिसके जिस पे हक रखे हैं वो सबका हिसाब लेगा। अगर जिंदगी में तुमसे बहन का दिल टूटा गया, उससे माफी मांगो। मां का दिल टूटा गया, उनको राजी करो। बाप का दिल टूटा गया, उनको राजी करो। बीवी को बिला वजह सताया है, उसको भी राजी करना पड़ेगा। वरना याद रखना, बीवी को पैर की जूती ना समझना, इसको अपने तलवों की धूल ना समझना। ये तेरी शरीक हयात है, तेरी हम सफर है, तेरे साथ जीने मरने के वादे लेकर के आई है। अल्लाह अकबर, इनको पैर की जूतियां ना समझना, इनके साथ भी इंसाफ करना। मेरे हुजूर ने फरमाया था, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर है, और मैं तुम में सबसे बेहतर हूं अपने घर वालों के लिए। और मुझे बता तो सही, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। लेकिन हमारा जिंदगी का मामूल देखिए, अल्लाह अकबर, हम ये समझते हैं जिसने बीवी को डरा लिया वो सबसे बड़ा मर्द है, जिसने उसको रुला दिया वो सबसे बड़ा मर्द है। नहीं, खुदा की कसम, याद रखना, जब कयामत के दिन हिसाब की बारी आएगी, नमाज के बारे में तुझसे पूछा जाएगा, ज़कात के बारे में तुझसे पूछा जाएगा, हज के बारे में तुझसे पूछा जाएगा, तेरे अमाल के बारे में तुझसे पूछा जाएगा। लेकिन जब बीवी का हिसाब लिया जाएगा तो तेरी बीवी के बारे में तुझसे नहीं पूछा जाएगा, बल्कि तेरी बीवी को रब बुलाएगा, तेरी बगल में खड़ा करेगा और कहेगा, तू बता, जिसके बिस्तर पे 3 बार कबूल कहने के बाद जाके बैठ गई, इसने बता तेरा हक कितना अदा किया था, तेरे साथ जिंदगी कैसे गुजारी थी। तब अगर याद रखना प्यारे, उसने अपनी गर्दन दिखा दी, या रब इसने गरम सरिया मारा था, आज तक निशान मौजूद है, ये देख कमर पे इसने फुकनी मारी थी, आज तक निशान मौजूद है, मालिक ये कलाई आज तक टूटी हुई है। ए मेरे परवरदिगार, मेरे गालों पे इसके तमाचों के निशान है, और सिर्फ इसलिए एक दिन खाने में नमक तेज था इसलिए तमाचा मारा गया, एक दिन खाने में ताखीर हो गई तो मेरे लिए गरम फुकनी मारी गई। अल्लाह अकबर, अगर उसने कह दिया मालिक इसने मुझे सताया है, खुदा की कसम, अल्लाह कहेगा फरिश्तों इसकी नमाजों की गठरी लो, इसकी नेकियां लो, इसे मेरे आगे से हटाओ, जहन्नम में डाल दो। अगर ये मेरी बंदी का नहीं हो सकता तो फिर ये मुझ खुदा का कैसे हो सकता। इसलिए गुजारिश है, ये मत सोचना बीवी बन के इसलिए आई थी कि कुत्ते की तरह उसकी औकात समझी जाए। ख्याल करना मेरी बात का, दिल अगर बीवी का भी दुखाया है तो माफी मांग लेना। छोटे नहीं होगे, बड़े हो जाओगे। अगर बीवी ने यह कह दिया मालिक जब से इसके घर में गई कभी दुख नहीं देखा, सदा सुख दिखा मिला है, रब फरमाएगा फरिश्तों अब अमल में नेकियां कम भी हों तो इसको मेरी रहमत से जन्नत का रास्ता दे दिया जाए। ये तो शोहरों के लिए गुजारिश है, वो बीवियों से माफी मांग लें। और बीवियों से भी गुजारिश है, खुदा के वास्ते जीते जी शोहर को राजी कर लेना। ये हमारे अवाम में चलता है, शोहर मर जाता तो लोग बीवी को पकड़ के लाते हैं जनाजे पे। जब वो मर गया, कफन में लिपट गया, तब ला के बैठाया जाता। अब वो नोच रही है, माफ कर दो, माफ कर दो। नतीजा कोई, जब जिंदा था तेरा मुंह फूट गया, मर गया तो माफी मांगने आई है। मेरी बेटी, मेरी बहन, ये तेरा शौहर है, शौहर। अगर ये नाराज है तो जन्नत नहीं मिलेगी जब तक रब इसका हिसाब ना ले लेगा। और जाती चाहती है मरते ही जन्नती हो जाए, इस हाल में जाके तेरा शोहर तुझसे राजी है। फरमाया गया जो औरत इस हाल में इंतकाल करती है कि उसका शोहर उससे राजी है, अल्लाह उसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल देता। हाँ, ये पूरी रात हलवा पकाएंगे, मुसल्ले से भी नहीं उतरेंगे, बाकी टाइम में कुरान पढ़ेंगे, चाहे कैसे ही भी पढ़ती हो।
अगले दिन फिर उठ के कहती हैं कि जा तेरी शिकल ही नहीं देखनी, तेरी सूरत से नफरत है, तू तो लौट के ही ना आए। सुबह ही उठ के ये शोहर के लिए इनके दुआइया कलिमात होते, पलट के ना आए, तुम मर जाए के मेरी बेटी, तूने जितने भी सजदे किए अल्लाह मुंह पे मार देगा। हुजूर ने क्या फरमाया, अगर रब के बाद किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा किया। नहीं समझा ना बहन तूने, शोहर क्या है, तू तो सिर्फ निकाह को सबसे बड़ा तूफान समझ बैठी। ये सोचती है निकाह हो गया तो तूने एहसान किया शोहर पे। खुदा की कसम इसकी कदर उस दिन पता चलेगी जिस दिन ये सफेद लट्ठे में लिपट के कब्रिस्तान चला जाएगा, तब जाने की तूने क्या खो दिया है। शोहर अगर बिल्कुल निकम्मा भी होना तो औरत के लिए एक मजबूत दीवार होता है, बीवी के लिए दीवार होता है। तुम भी बेटियों को समझाया करो, बेटी पराए घर जा रही है, शोहर को कभी रूठने न देना, शोहर को कभी नाराज नहीं होने देना। आज जाओ शहर के अंदर जाके देखो, इबादत की रात थी, रब को मनाने की रात थी, ऐसे ऐसे मेकअप करके रोडों पे लड़कियां टहल रही हैं। अलयास बिल्लाह, इतनी नेकियां नहीं हो रही लोग जितने गुनाह कर रहे हैं। ये रात मेकअप की रात थी, ये रोडों पे छचेरी काटने की रात थी। कम से कम आज तो रोके दिखा देता रब को, आज तो रोके दिखा देता। लेकिन सच ये है हम गुनाह करते हैं, हमें एहसास गुनाह नहीं है, हम गुनाह को गुनाह समझने तैयार नहीं। नहीं मेरे भाई, गुनाह को गुनाह समझो और गुनाह करने के बाद अपने रब से माफी मांग लो। वो बड़ा करीम है। नौजवानों, जब कोई जवान तौबा करता है ना तो अल्लाह फरिश्तों में उसके तज़किरे करता है, कहता देखो फरिश्तों, ये उम्र इसके गुनाहों के तूफान की थी, ये उम्र ऐसी दी थी मैंने, ऐसे गफलत में डूबा होना चाहिए था, लेकिन देखो मेरा बंदा कितना प्यार करता है, ये जवानी में मेरी चौखट पे आके बैठ गया है, जवानी में मेरे दरवाजे पे आ गया है। फरिश्तों, अगर मैं भी ना बख्शूंगा तो फिर कौन बख्शेगा? अब भी कौन बख्शेगा? अल्लाह अकबर। ये रब फरिश्तों के दरमियान तज़किरे करता है, मगर आज हम हैं कि हमें गुनाहों का एहसास नहीं है, जिंदगी गुनाहों में डूबती जा रही है, ख्याल ही नहीं है तौबा कब करेंगे। सोचा जाता भी उम्र ही कितनी आई है, बाल सफेद होंगे तो तौबा कर ली जाएगी, जब कमर जवाब देगी तब तौबा की जाएगी, जब सजदे नहीं कर पाएंगे तब तौबा करेंगे, जब चल नहीं पाएंगे तब तौबा करेंगे। हाँ मेरे जवान, मौत का वक्त मुकर्रर है, जब आएगी तो एक लम्हे का मौका नहीं देगी, एक मिनट का मौका नहीं देगी। जाओ कितने जवानों के लाशें उठते देखो, कब्रिस्तान जाके देख लिया करो। अल्लाह अकबर, जवानों की कब्रें लाइनों से हैं, कूड़े घरों में बैठे हुए हैं, जवानों के जवानियों की जनाजे उठ रहे हैं। इंतजार मत करना, बुढ़ापे में तौबा करेंगे, आज वक्त मिला है, आज तौबा कर लो, वरना याद रखना प्यारे, पता नहीं कब सांसों की माला टूट जाए और सांसें मोती बन के हवा में बिखर जाए। हम इंतजार करते रहे, मौत आने से पहले एक बार आगाह करेगी। अचानक मौत आ गई तो क्या बनेगा? अचानक मौत आ गई तो क्या करोगे? ए खुदा के बंदो, आओ पलट आओ, आज रब आवाज दे रहा है, मांगो दौलत वालों, आज मैं दौलत भी दूंगा। बेऔलाद औलाद मांगो, गरीबो दौलत मांगो, जलीलो इज्जत मांगो, गुनाहगारों मगफिरत मांगो, जो जो मांगेगा आज दिया जाएगा। आवाज आती है, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह मंजिल। तौबा करो गुनाह से, तौबा करो। बाइक पे नहीं घूमना है आज, नहीं जाना हमें इधर से उधर, या तो इस महफिल में बैठेंगे या फिर खुदा के घर में बैठेंगे। आज अपने रब को मनाएंगे।